तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट में हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। तो देखते हैं फार्माकॉन, ये जो है ग्रीक वर्ड से लिया गए हैं। फार्मेसी फार्माकॉन मीन्स ड्रग मेडिसिन। फार्मेसी फार्माकॉन का अर्थ है दवा। फार्मेसी इज डिफाइंड एज द प्रोफेशन which is concerned with the art and science of identification, selection, preparation, preservation and standardization of suitable drug substances from natural and synthetic sources and their formulations। मतलब होता है फार्मेसी को उस पेशे के रूप में परिभाषित किया गया है जो कला और विज्ञान से संबंधित हैं, सिंथेटिक स्रोतों और उनके फार्मूलेशन से उपयुक्त है। अब आगे देखते हैं विच आर मीन्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डायग्नोसिस प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। दवा पदार्थों का संरक्षण और मानकीकरण किया जाता है जो रोग के निदान, रोकथाम, उपचार के लिए किया जाता है। अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का इतिहास क्या है। The evolution of the profession of pharmacy can be divided into 5 historical periods। मतलब कि फार्मेसी के इतिहास को 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है एंशियंट इरा, प्राचीन युग 1600 से, एम्पेरिक इरा, अनुभवजन्य युग 1600 से 1940। थर्ड होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा, मतलब कि औद्योगिकरण युग 1940 से 1970। फोर्थ होता है पेशेंट केयर इरा, मतलब कि रोगी देखभाल युग जो कि 1970 वर्तमान से। 5 होता है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इरा द न्यू हॉरिजन, मतलब कि जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक इंजीनियरिंग युग। अब उसके बाद देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये फोर्थ होता है। फर्स्ट में है बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब कि आज़ादी से पहले, पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद, प्रेजेंट सिनेरियो मतलब कि वर्तमान परिदृश्य। फोर्थ होता है फार्म इंडस्ट्री इन 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में फार्मा उद्योग। अब हम चारों को एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इसमें क्या है, इन एंशियंट इंडिया द सोर्सेस ऑफ ड्रग्स वेयर ऑफ वेजिटेबल, एनिमल एंड मिनरल्स ओरिजिन, दे वेयर प्रिपेयर्ड एम्पेरिकली बाय फ्यू एक्सपीरियंस पर्सन्स। मतलब होता है प्राचीन भारत में औषधि के स्रोत वनस्पति, पशु और खनिज मूल के थे। वे कुछ अनुभवी व्यक्तियों द्वारा अनुभवजन्य रूप से तैयार किए गए थे। उस चिकित्सा प्रणाली का ज्ञान था। Knowledge of that medical system was usually kept secret within a family standardization of ड्रग। दवा का कोई वैज्ञानिक या पारिवारिक मानकीकरण नहीं था। अब आगे देखते हैं मुस्लिम रूल इन इंडिया। द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन डिक्लाइन ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल विल द अरबिक एंड द यूनानी तबिक सिस्टम फ्लोरिश्ड, मतलब कि मुस्लिम शासन के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति में गिरावट आई। अब देखते हैं ब्रिटिश रूल इन इंडिया। The Western or the so-called allopathic system came into India with the British traders who later became the rulers। मतलब कि मुस्लिम शासन के दौरान भारतीय चिकित्सा में गिरावट आई, जबकि अरबी या तिब्बती प्रणाली फली फूली। भारत में ब्रिटिश शासन। पश्चिमी या तथाकथित एलोपैथिक प्रणाली ब्रिटिश व्यापारियों के साथ भारत में आई जो बाद में शासक बने। उसके बाद देखते हैं बिफोर 1940, मतलब 1940 से पहले क्या था। इनिशियली ऑल द ड्रग्स वेयर इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप, लेटर सम ड्रग्स ऑफ द सिस्टम बिगन टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन दिस कंट्री। मतलब शुरुआत में सभी दवाएं यूरोप से
आयात की गई थी। द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैन बी traced back to the early part of 20th century with the starting of the first Indian on drug firm। आधुनिक फार्मास्यूटिकल उद्योग की शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआती भाग में पहली भारतीय स्वामित्व वाली दवा फर्म की शुरुआत के साथ की जा सकती हैं। उसके बाद हैं द बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स इन कोलकाता इन 1901 बाय प्रोफेसर पी.सी. रे। मतलब कोलकाता में 1901 में प्रोफेसर पी.सी. रे द्वारा किया गया। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की शुरुआत 1903 ए स्मॉल फैक्ट्री एट पैरल बाय प्रोफेसर टी.के. गुज्जर। बॉम्बे में एक छोटा कारखाना प्रोफेसर टी.के. गुज्जर द्वारा चालू किया गया। अब देखते हैं एलेम्बिक केमिकल वर्क्स was set up in 1907 in बड़ौदा। मतलब एलेम्बिक केमिकल वर्क्स की स्थापना 1907 में बड़ौदा में की गई थी। उसके बाद हैं अदर बिग यूनिट्स ड्यूरिंग अर्ली पार्ट ऑफ सेंचुरी वेयर साराभाई केमिकल वर्क्स, द बंगाल इम्यूनिटी लेबोरेटरी एंड फ्यू गवर्नमेंट लेबोरेटरीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्सीन एंड शीरा। सदी के प्रारंभिक भाग के दौरान अन्य बड़ी इकाइयां थीं। साराभाई केमिकल वर्क्स बंगाल प्रतिरक्षा प्रयोगशाला टीके और शीरे के निर्माण के लिए कुछ सरकारी प्रयोगशाला बनाई गई। नेक्स्ट ड्रग्स वेयर मोस्टली एक्सपोर्टेड इन क्रूड फॉर्म एंड इम्पोर्टेड इन फिनिश्ड फॉर्म। दवाओं को ज़्यादातर कच्चे रूप में निर्यात किया जाता था और तैयार करके आयात किया जाता था। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट 1940 से 1920 द इम्पोर्ट्स ऑफ ड्रग्स वेयर कट ऑफ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1920 के दौरान दवाओं की आयात बंद कर दिया गया था। इम्पोर्ट्स ऑफ ड्रग्स वेयर रिज्यूम्ड आफ्टर द वॉर। युद्ध के बाद दवाओं का आयात फिर से शुरू किया गया। उसके बाद वर्ल्ड वार फर्स्ट सिंपल कफ सिरप टैबलेट्स कैप्सूल। विश्व युद्ध फर्स्ट में कफ सिरप टैबलेट कैप्सूल अवेलेबल था। देन बाय 1930 सिरप वैक्सीन एनेस्थेटिक्स लाइक ईथर क्लोरोफॉर्म फ्यू सिंपल ड्रग्स बेस्ड ऑन coal tar distillation products began in the country। 1930 सीरा टीका एनेस्थेटिक जैसे इथर क्लोरोफॉर्म कुछ साधारण दवाएं जो देश में कोल टार डिस्टिलेशन उत्पादों पर आधारित हैं वो सब शुरू की गई। देन नेक्स्ट मॉडर्न ड्रग रिसर्च इन इंडिया started in 1920 when Sri Ramnath Chopra set up active center of research on India medical plants at the School of Tropical Medicine कोलकाता। भारत में आधुनिक औषधि अनुसंधान की शुरुआत 1920 में हुई जब श्री रामनाथ चोपड़ा ने स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन कोलकाता में भारतीय औषधि पौधों पर अनुसंधान का सक्रिय केंद्र स्थापित किया। देन डॉक्टर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी एट द कैंपबेल मेडिकल स्कूल कोलकाता इंट्रोड्यूस यूरिया स्टैबिमाइन इन 1922 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ काला आजार। डॉक्टर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी ने कैंपबेल मेडिकल स्कूल कोलकाता में सन 1922 में काला आजार के इलाज के लिए यूरिया स्टेबामाइन की शुरुआत की। देन वर्ल्ड वार II प्लांट बेस्ड सिंथेटिक ड्रग्स एंड बायोलॉजिक्स, संयंत्र आधारित सिंथेटिक दवाएं और जीव विज्ञान। देन मैन्युफैक्चर ऑफ एंटी डायसेंट्री ड्रग्स लाइक आइडोक्लोर, कीमोथेरेपिक ड्रग्स लाइक आर्सेनियल, एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स, कोलाइडल प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम, सिल्वर, आयोडीन एक्सेट्रा वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब इस अवधि के दौरान आइडोक्लोर जैसी पेचिश रोधी दवाओं, आर्सेनिक एंटी लेप्रोटिक दवाओं, कैल्शियम की कोलाइडल, सिल्वर, आयोडीन आदि जैसी कीमोथेरेपी दवाओं का निर्माण जो है
शुरू किया गया था। प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिक्स लाइक लिवर एक्सट्रैक्ट, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, एड्रेनल सॉल्यूशन वाज टेक अप, मतलब जिगर के अर्क, पिट्यूटरी अर्क, एड्रेनलिन समाधान जैसे उत्पादन किया गया इनके उपचार के लिए। देन ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी, उसके बाद जो है दवा जांच समिति बनाई गई। देन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 11 अगस्त 1930 अपॉइंटेड अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कर्नल R.N. चोपड़ा टू सी इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मेसी इन इंडिया एंड रिकमेंड द मेजर टू बी टेकन, मतलब भारत सरकार ने 11 अगस्त 1930 को कर्नल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की भारत में फार्मेसी की समस्याओं को देखने और किए जाने वाले उपायों की सिफारिश करने के लिए। देन द कमिटी गैव रिपोर्ट इन 1931 एंड रिकमेंड फॉलोइंग एक्ट टू बी इनेक्टेड टू इम्प्रूव फार्म इंडस्ट्री इन इंडिया, मतलब कि समिति ने 1931 में रिपोर्ट दी और भारत में फार्म उद्योग में सुधार के लिए निम्नलिखित अधिनियमों को लागू करने की सिफारिश की। उसके बाद जो है नियम लागू हुआ। तो 1937 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉट इम्पोर्ट्स, मतलब भारत सरकार ने ड्रग्स बिल का आयात लाया। ऑफ ड्रग्स बिल लेटर इट वाज विथड्रॉन, बाद में इसे वापस ले लिया गया। देन 1940 गवर्नमेंट ब्रॉड ड्रग्स बिल टू रेगुलेट द इम्पोर्ट्स, मैन्युफैक्चर, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन ब्रिटिश इंडिया। दिस बिल वाज फाइनली अडॉप्टेड एज ड्रग्स एक्ट ऑफ 1940, मतलब कि ब्रिटिश सरकार भारत में दवाओं के आयात, निर्माण, बिक्री और वितरण को विनियमित करने के लिए दवा विधेयक लाया। इस बिल को अंततः 1940 के ड्रग एक्ट के रूप में अपनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रग्स एक्ट कब लागू हुआ तो आपको मालूम होना चाहिए कि ड्रग एक्ट जो है 1940 में लागू हुआ। देन DTAB अंडर दिस एक्ट वाज कंस्टिट्यूटेड सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी वाज इस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता। इस अधिनियम के तहत पहले औषधि तकनीक सलाहकार बोर्ड यानी ड्रग्स लेबोरेटरी वाज इस्टेब्लिश्ड का गठन किया गया। बाद में कलकत्ता में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला की स्थापना की गई। देन उसके बाद है 1945 ड्रग्स रूल अंडर द ड्रग्स एक्ट ऑफ 1945 के औषधि अधिनियम 1940 के औषधि शासन से स्थापित किया गया था। देन 1940 वाज एस्टैब्लिश्ड द ड्रग्स एक्ट हैज़ बीन मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एट प्रेजेंट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट कवर कॉस्मेटिक्स एंड आयुर्वेदिक, यूनानी एंड होम्योपैथिक मेडिसिन इन सम रिस्पेक्ट, मतलब कि 1945 के औषधि अधिनियम को समय समय पर संशोधित किया गया है और वर्तमान में अधिनियम के प्रावधानों में सौंदर्य प्रसाधन और आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक दवाएं भी शामिल है। देन 1945 गवर्नमेंट ब्रॉट द फार्मेसी बिल टू स्टैंडर्डाइज द फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, मतलब कि 1945 में भारत सरकार ने फार्मेसी शिक्षा को मानकीकृत करने के लिए फार्मेसी बिल लाया। देन 1948 में फार्मेसी एक्ट ऑफ 1948 पब्लिश्ड, 1948 में फार्मेसी अधिनियम जो है प्रकाशित हुआ। देन 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI वास, भारतीय फार्मेसी परिषद की स्थापना की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि PCI का फुल फॉर्म क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि PCI का फुल फॉर्म जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है और PCI का सिलेबस से आप लोग पढ़ते हैं। इस्टेब्लिश्ड अंडर फार्मेसी एक्ट 1984, अधिनियम 1948 से लिया गया है। ये 1984 नहीं है, ये 1948 है। उसके बाद होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट। हम लोग
बिफोर इंडिपेंडेंस पढ़ लिए, अब उसके बाद देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, मतलब आज़ादी के बाद का विकास। इन 1948 अ सर्वे वाज अंडरटेकन ऑफ द कंट्रीज industrial potential in all the sectors and a program of development was undertaken in first 5 years, subsequently followed every 5 years। मतलब कि 1948 में सभी क्षेत्र में देश की औद्योगिक क्षमता का एक सर्वेक्षण किया गया था और पहले 5 वर्षों में विकास का एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, बाद में हर 5 साल में इसका पालन किया गया। देन प्रेजेंट सिनेरियो, वर्तमान परिदृश्य। The Indian pharmaceutical industry today is one of the largest and most advanced among the developing countries। मतलब भारतीय दवा उद्योग आज विकासशील देशों में सबसे बड़ा और उन्नत है। Indian pharmaceutical industry today has the capability to manufacture all the needed formulation and 70% of its bulk drugs रिक्वायरमेंट्स। मतलब भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग आज सभी आवश्यक फार्मूलेशन और अपनी थोक दवाओं की 70% आवश्यकताओं के निर्माण की जो है क्षमता रखता है। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन स्टैंड्स 14 इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। भारत में फार्मास्यूटिकल उद्योग भारत के मामलों में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश और मूल्य के मामले में 14वें स्थान पर हैं। तो ये रहा फार्मेसी, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, और उसके बाद इसका आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और आपके जितने भी दोस्त हैं जो फार्मेसी कर रहे हैं या फार्मेसी करना चाहते हो उन लोगों को वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि वो जान सके कि फार्मेसी में पढ़ाई जो है कैसा होता है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और फार्मेसी से जुड़े आपको किसी भी प्रकार का बेझिझक कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। थैंक यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए।